देखिए हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे सॉलिड से रिलेटेड कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड के बाद हम लोग सॉलिड का प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी किए थे कि हमारे पास क्या होते हैं सॉलिड के प्रॉपर्टीज में। अब देखा जाता है यहाँ पे सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड का वर्गीकरण, यानी कि सॉलिड को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं या कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया। तो जनरली बताया जाता है कि जो हमारे पास सॉलिड होते हैं, जैसे जनरल वे में अगर समझने की हम कोशिश करते हैं तो आप ऐसे सोचो मैटर के, जो हमारे पास मैटर था, जो पदार्थ था, उसका 3 अवस्था था, यानी 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मेनली 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं इनका और 3 स्टेट भी इनको माना जाता है। अब जनरली वे में बताया जाता है यह चीज कि अगर आपके पास अब सॉलिड का टाइप पूछ रहा है, जैसा एक ऐसे सोचने वाली बात है, सोचिएगा कि यहाँ पे आपके पास मैटर थे, मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ। पदार्थ के 3 स्टेट, यानी कि एक हमारे पास जो स्टेट था वो सॉलिड, दूसरा स्टेट था जो लिक्विड और तीसरा था गैस। अब इस सॉलिड को 2 फॉर्म में डिवाइड किया गया है, यानी कि सॉलिड कहने का मतलब ठोस, द्रव और गैस। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फर्स्ट और सेकंड। यानी फर्स्ट में आपका ये क्रिस्टलिन सॉलिड और दूसरा सेकंड नंबर पे आपका आता है अमॉर्फस सॉलिड। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में बताया जाता है ठोस का वर्गीकरण हम लोग मेनली 2 टाइप से करते हैं। पहला जो टाइप आपके पास है उसमें बताया गया है क्रिस्टलिन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलिन सॉलिड जो है एक प्रकार का सॉलिड का पार्ट है। क्रिस्टलिन सॉलिड जो है एक प्रकार से सॉलिड का ये पार्ट होता है। अब देखो क्रिस्टलिन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी यानी पहला नंबर में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ऐसे है कि क्रिस्टलिन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस, ट्रू सॉलिड यानी वास्तविक ठोस। यानी क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड के नाम से जानते हैं। फिर सेकंड नंबर में आता है अमॉर्फस सॉलिड। अब ये अमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड जो हमारे पास होते हैं वो अमॉर्फस सॉलिड को नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड कहा जाता है। अब ये जो नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड है इनका बहुत सारा नाम होता है। जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कभी कभी कि कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसे हम सूडो सॉलिड कहते हैं, या सूडो सॉलिड को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो सूडो सॉलिड जो हमारे पास होते हैं वो सूडो सॉलिड हम लोग अमॉर्फस सॉलिड के नाम से जानते हैं। अब कहा जाता है कि अमॉर्फस सॉलिड जो हमारे पास है उसको नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड कहते हैं। फिर कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड ही कहा जाता है, फिर आपके पास सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, फिर सूडो सॉलिड भी कहते हैं। अब देखिए जनरल वे में बताया जाता है कि हमारे पास जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये अमॉर्फस सॉलिड को हम लोग हिंदी में अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इसे हम नॉन क्रिस्टलिन यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस इसे भी हम लोग कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड यानी अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। सूडो सॉलिड यानी आभासी ठोस या अवास्तविक ठोस, या एक नाम इसको और हम लोग देते हैं जिसको बोला जाता है गलत ठोस। तो गलत ठोस के नाम से जाने वाले ये सूडो सॉलिड कहलाता है, और सूडो सॉलिड यानी कि अमॉर्फस सॉलिड। अब एक चीज देखिए यहाँ पे बात आती है कि क्रिस्टलिन सॉलिड से रिलेटेड कि क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है। तो जनरली आप लोग देखिए क्रिस्टलिन और अमॉर्फस, यानी क्रिस्टलिन कहने का मतलब जो सॉलिड कड़ा होता है, जो सॉलिड हार्ड होते हैं उसे हम क्रिस्टलिन सॉलिड कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आता है अमॉर्फस सॉलिड, तो ऐसे भी इसको बच्चा लोग को समझाने के लिए हम लोग बोल देते हैं जो फसफुस टाइप का हो। इसका मतलब जो उसमें मतलब कुछ ज्यादा जान नहीं होता, आसानी से उसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, यानी कि वो आपका अमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। तो क्रिस्टलिन सॉलिड कहने का मतलब कि आप यहाँ पे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि क्रिस्टलिन सॉलिड जो कड़ा हो, का से क्रिस्टलिन, का से काड़ा, यानी क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं। इसका एग्जांपल बहुत सारा आपको हम बताएंगे, जैसे हमारे पास जो नमक होते हैं, डायमंड होते हैं, चीनी होता है, रॉक साल्ट, मार्बल वगैरह होते हैं, ये सभी हमारे पास क्या है, ये आपका क्रिस्टलिन सॉलिड के फॉर्म में आते हैं। यानी ये सभी सब्सटेंस क्या है, कड़ा है, यानी कि कठोर है। फिर कहा जाता है कि ये रिजिडिटी को बहुत ज्यादा रखता है, इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रू सॉलिड के नाम से जानते हैं, यानी कि ये वास्तविक ठोस होता है। बट यहाँ पे बात यहाँ पे ये होती है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड को हम ऐसे भी बोल सकते हैं फुसफुसवा सॉलिड,
यानी एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं फुसफुसवा सॉलिड, यानी कि वो ऐसा सब्सटेंस जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली वे में तोड़ सकते हैं। तो हमारे पास जैसे बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे प्लास्टिक का बना हुआ कोई खिलौना वगैरह होता है, फिर वो हमारे पास पॉलीथीन का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यानी बहुत सारा इसमें एमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत सब्सटेंस आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, मटेरियल आते हैं, मेटल आते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि सूडो सॉलिड किस प्रकार के सॉलिड को हम लोग कहते हैं, तो यहां से आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि सूडो सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहा जाता है, तो एमॉर्फस सॉलिड को। ट्रू सॉलिड किसे कहते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड को कहते हैं। ये सब चीज को आप आराम से लिख सकते हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोस का वर्गीकरण, मेनली टू टाइप ऑफ सॉलिड, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको लिख लीजिए। उसके बाद इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, तो ये क्रिस्टलिन सॉलिड। ये क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है, तो क्रिस्टलिन सॉलिड से रिलेटेड अभी आपको हम एक थ्योरी लाएंगे और उसके बारे में समझाने का कोशिश करेंगे कि क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से बार बार रिक्वेस्ट है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो भी हैं वो सभी हिंदी को कैप्चर करेंगे, ठीक है, कैप्चर मतलब लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश वाले को कैप्चर करेंगे। अगर दोनों लिखने का मन है तो आप दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बार बार ये चीज हम बता रहे हैं, क्रिस्टल ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलिन सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड से रिलेटेड आपको अभी जस्ट बताए थे कि जैसे माइंड में ऐसे एब्जॉर्ब करना, यदि आप कहीं पे बैठे हुए हो, ठीक है, सडनली मतलब क्रिस्टलिन सॉलिड की बात आ जाए, एग्जाम हॉल में बैठे हुए क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में कुछ जान रहे थे, भूल गए, तो हमेशा एकदम ऐसे माइंड में सोचते रहना क्रिस्टलिन सॉलिड यानी क से क्रिस्टलिन होता है और क से कड़ा होता है यानी हार्ड, यानी कि वैसा हमारे पास कोई सब्सटेंस या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या मैटर जो कड़ा होता है, ठीक है, जिसमें रिजिडिटी पाया जाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड बोल देते हैं। जैसे देखो अभी ये चीज समझने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे आना होगा। एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड, CS कहने का मतलब है क्रिस्टलिन सॉलिड। तो क्रिस्टलिन सॉलिड का उदाहरण क्या है, आप देख सकते हैं जो हम लोग नमक खाते हैं वो नमक आपका एक क्रिस्टलिन सॉलिड है, यानी कि एक प्रकार का वो क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, KCl NaCl यानी नमक जो बनाया जाता है जिसमें सोडियम और क्लोरीन की मात्रा उपस्थित होती है। KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। शुगर आपके पास जो होते हैं वो भी आपका एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। फिर CaCO3 जो हम लोग जानते हैं कि ये मार्बल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं और इसे हम मार्बल के नाम से भी जानते हैं। डायमंड जो हमारे पास है वो आप लोग जानते ही होंगे कि डायमंड एक प्रकार का क्रिस्टलिन सॉलिड है, क्योंकि बहुत ही क्या होता है, डायमंड कठोर होता है यानी बहुत ही हार्ड होता है, तो ये डायमंड। अब देखिए इसमें एक एक्सेप्शन आता है जिसका नाम है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है ये गलत चीज है, ग्रेफाइट आपका क्रिस्टलिन सॉलिड नहीं है। यानी कि अब ये सब चीज जो आपको अभी हम बताए हैं ये सब समझने में आपको मदद करेगा। अब कुछ नहीं तो एक चीज तो समझ गए होंगे कि क्रिस्टलिन सॉलिड जो हम नमक खाते हैं वो क्रिस्टलिन सॉलिड है। पोटेशियम क्लोराइड एक प्रकार का जो हमारे पास होता है KCl वो भी एक प्रकार का क्रिस्टलिन सॉलिड है। शुगर जो चीनी हम लोग खाते हैं जिसका फार्मूला होता है C12H22 C12H22O11। यहाँ पे आप शुगर का वो कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल के रूप में जानते हैं कि ये मार्बल का सूत्र होता है जिसको संगमरमर कहा जाता है। फिर कहा जाता है डायमंड, डायमंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हीरा। तो हीरा, मार्बल, ये शुगर, ये सभी चीज जो हमारे पास है ये क्रिस्टलिन सॉलिड के फॉर्म में आते हैं। अब बात यहाँ पे आता है कि क्रिस्टलिन सॉलिड में सबसे पहले एक चीज जानना है, सबसे पहले इसके बारे में कुछ स्टोरी बताते हैं, सुनिएगा। क्रिस्टलिन सॉलिड जो है ये कहा जाता है कि एक प्रकार का सॉलिड का पार्ट है जो इसके पास रिजिडिटी बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है।
और रिजिडिटी हाई दो ही चीज में होता है, एक तो मेटल और नॉन मेटल में हो सकते हैं। मेटल कहने का मतलब कोई धात्विक पदार्थ यानी कि जो मेटालिक सब्सटेंस से बने हुए हैं। तो मेटालिक सब्सटेंस कहने का मतलब आपके पास जैसे लोहा का रड हो गया, फिर आपके पास एल्युमिनियम का रड हो गया, ये सभी जो चीज आपके पास है एक मेटल है, तो ये मेटालिक सब्सटेंस से बने हुए हैं। नॉन मेटल जैसे हमारे पास कहा जाता है कि हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन है, फिर यहाँ पे कुछ शुगर है, कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये सबसे मिलकर के बने हुए हैं कार्बन ऑक्सीजन। ये सभी चीज जो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्या है नॉन मेटल है यानी अधातु है। तो नॉन मेटल से यानी अधातु से बनाया गया कोई भी पदार्थ या धातु से बनाया गया कोई भी पदार्थ जो आपको इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोई कंपाउंड का निर्माण करता है, तो उसे हम कह देते हैं क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलीन सॉलिड। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल सॉलिड एलिमेंट्स से, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस में ले रहे हैं, समझिएगा कि ऑल सॉलिड एलिमेंट्स मेटल एंड नॉन मेटल आर कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। कहा जाता है कि क्रिस्टलीय जो ठोस है ये आपका नॉन मेटल और मेटल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, देखिए बार बार बोल रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़िएगा, लिखने के बाद समझिएगा, ये नहीं कि लिखते रहे समझते रहे, वैसे नहीं हो पाता है। देखिए इट हैज रेगुलर अरेंजमेंट, सही बात है। कहा जाता है कि जितने भी क्रिस्टलीन सॉलिड हमारे पास होते हैं उनके पास एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। रेगुलर अरेंजमेंट कहने का मतलब कि अगर इस तरीका से शो आउट कर रहा है तो ये इसी तरीका से शो आउट करेगा, इसी तरीका से ये शो आउट करेगा यानी दिखावा करेगा। यहाँ पे भी उसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, जिस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी, यहाँ पे सब जगह ऐसा ही रहेगा। तो इसको हम बोल देते हैं क्या चीज कि इसके पास नियमित कणों की बनावट होती है जिनका आकार समतलीय होता है, और यदि इसको आप काटना चाहोगे तो ये प्लेन कट जाएगा बराबर हिसाब में, ऐसे काटना चाहोगे तो प्लेन कट जाएगा। तो जितने भी सॉलिड हमारे पास क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं वो एकदम स्मूथली कटता है, समझिए, जो भी हमारे पास स्मूथली कटे। देखिएगा चीनी या नमक का जो हमारे पास वो कटिंग करके वो आता है, एक पार्टिकल, छोटा पार्टिकल होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही उसमें शार्प एकदम तेजी से उसको कटिंग किया जाता है और उसमें एकदम चिकना सा एकदम कटिंग किया जाता है। यानी कह सकते हैं यहाँ पे हम कि जितने भी पार्टिकल्स इड्स होते हैं वो प्लेन फेस को काटते हैं, यही बात को बताया है। इट हैज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल शेप इड्स इन प्लेन फेस। यदि हम किसी सॉलिड को काटते हैं और वो प्लेन नजर आता है तो हम कह देते हैं कि उनका जो अरेंजमेंट था पार्टिकल का वो क्या चीज था, रेगुलर था। अगर किसी सॉलिड में क्रिस्टलीन सॉलिड अगर होता है, क्रिस्टलीन सॉलिड होने का कंडीशन यही है कि हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सीधा सीधी कटेंगे। कठोर पदार्थ देखिएगा एकदम स्मूथली मतलब काटिएगा तो वो कहा जाता है कि एकदम प्लेन कटते यानी एकदम सीधा सीधी कटते, उसमें किसी प्रकार का वो नहीं होता है। अब देखिए क्रिस्टलीन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये कहा जाता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है यानी कि इनका गलनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं, सही बात है। जैसे अब लोहा के कोई हमारे पास पार्टिकल है, इसको पिघलाने के लिए, इसको गलाने के लिए डालेंगे तो हम क्या करते हैं, ये तेजी से पिघलता है और इसका मतलब कि टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, उच्च होते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास कहा जाता है कि इट इज एनआइसोट्रॉपिक नेचर, इस बात को समझते हैं, यानी कि एनआइसोट्रॉपिक नेचर कहने का मतलब कि ये विषमदैशिक होता है। तो ये जो वर्ड यहाँ पे विषमदैशिक आया है, इस विषमदैशिक को एक टॉपिक बना करके पढ़ाएंगे, फिर भी समझ लेते हैं। दैशिक का मतलब आपको पता होगा कि समान दिशा में समान गुण, उसे हम दैशिक कहते हैं। तो विषम दैशिक के बारे में एक बार सोच के देखिए कि विषम दैशिक यानी विषम दैशिक कहने का मतलब कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रॉपर्टीज, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम दैशिक बोलते हैं। अब देखा जाए इसके बारे में टॉपिक का एक टॉपिक बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे आपको कि आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक क्या होते हैं, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन इससे पूछता है। अब देखिए तो अब आपको कहता है यहाँ पे क्या चीज कि क्रिस्टलीन सॉलिड किस प्रकार के नेचर को अपने आप में रखते हैं, तो ये एनिसोट्रॉपिक नेचर को रखते हैं, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार के गुण को रखता है, तो विषमदैशिक गुण को रखता है। फिर इसमें कहा जाता है कि किस सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, यानी वास्तविक ठोस किसे हम कहते हैं,
तो यहाँ पे आपका बात आती है कि वास्तविक ठोस हम क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं, और ट्रू सॉलिड जो है ये ट्रू सॉलिड यानी क्रिस्टलीन सॉलिड को कहते हैं। यानी कि इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड, यानी क्रिस्टलीन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड के नाम से जानते हैं। यानी कि ये वास्तविक ठोस होता है। ठोस का मायने क्रिस्टलीन सॉलिड। अगर कोई कहे कि वास्तविक ठोस क्या होते हैं, तो डायरेक्ट बोलना वास्तविक ठोस से जो हार्ड होते हैं, जिसका कटने पे वो क्या हो तेजी से उसमें शार्पनेस आ जाए, समझ गए। फिर कहा जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक हो, ये सभी चीज जो फॉलो करता है वो क्रिस्टलीन सॉलिड होंगे और वो ट्रू सॉलिड होगा, क्योंकि हमारा क्रिस्टलीन सॉलिड ही तो ट्रू सॉलिड है। फिर देखिए एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। तो अगर कहता है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण के बारे में कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या होते हैं, तो आप अपने कॉपी में आराम से लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण नमक हो गए, पोटेशियम क्लोराइड हो गए, शुगर हो गया, मार्बल हो गए, हीरा हो गए, ये सभी चीज जो हमारे पास है ये क्रिस्टलीन सॉलिड का उदाहरण हो गए। फिर कहता है क्रिस्टलीन सॉलिड का हमारा एक उदाहरण है जो एक्सेप्शन में आता है, वो है ग्रेफाइट। ये याद रखना है कि ग्रेफाइट जो है क्रिस्टलीन सॉलिड का एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये क्रिस्टलीन सॉलिड के अंतर्गत नहीं आ सकता। इसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं, समझ गए। तो इसे आसानी से हम तोड़ सकते हैं, तो ये तो क्रिस्टलीन सॉलिड होगा ही नहीं, क्योंकि वैसा कोई सब्सटेंस जो आसानी से टूट जाता है उसे हम क्रिस्टलीन सॉलिड कह ही नहीं सकते। फिर देखिए इट हैज अ डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि इसके पास निश्चित गलनांक, क्वथनांक तथा विखंडन ऊष्मा निश्चित होती है। देखिए किसी भी सब्सटेंस जो सॉलिड के फॉर्म में है, क्रिस्टलीन सॉलिड के फॉर्म में है, चाहे वो मेटल हो चाहे तो वो नॉन मेटल हो, उनका एक बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड किया गया है। जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया था कि जैसे लोहा का क्वथनांक की बात करते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन, तो 3500 डिग्री सेल्सियस, तो 3500 डिग्री सेल्सियस यानी 3500 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखा गया है। और जो कांस्टेंट टेम्परेचर रखा गया है इसका मतलब है कि उसके पास हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि उसमें ऊष्मा प्रवाहित करने का या ऊष्मा निकालने का, ऊष्मा विखंडन करने का जो क्षमता होगा वो भी क्या होगा, अधिक होगा, तो निश्चित तौर पर। अब देखिए कहा जाता है कि इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। देखिए एक चीज यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टलीन सॉलिड के पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किस प्रकार के सॉलिड के पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो भाई क्रिस्टलीन सॉलिड में होगा, यानी कि लंबी पार्श्व रेखा क्रम या पार्श्व रेखा जिसको बोलते हैं, तो इसके पास, यानी इसके पास कहने का मतलब क्रिस्टलीन सॉलिड के पास लंबी पार्श्व रेखा होती है, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट कुछ है इसको आप अपने कॉपी में लिख करके समझ सकते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट देख सकते हैं। देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं इसको। जैसा देखिए अगर कोई कहता है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बहुत ही आसान तरीका से, जो वैसा पदार्थ या वैसा ठोस जो कहा जाता है कठोर होता है, जिसको हम आसानी से काट नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये मेटल के फॉर्म में भी रहता है, नॉन मेटल के भी फॉर्म में भी रहता है। इसको काटने पर एक चिकना सतह का निर्माण होता है। जैसे मान लिया जाए कि इसे अगर यहाँ पे हमारे पास नमक का एक वो है बड़ा सा कुछ, या डायमंड हमारे पास है, हीरा है, हीरा को जब काटेंगे तो देखिए एकदम स्मूथ सरफेस निकल के बाहर आएगा। इसका मतलब ये चीज हुआ कि हमारे पास जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं, उनके पास ये शेप इट्स प्लेन फेस में होता है। फिर कहा जाता है कि इनके पास गलनांक उच्च होते हैं। इसको अगर आप गलाने की बात करते हैं, लोहा को या तो हीरा को या सोना को अगर गलाना आप चाहते हैं, एल्युमिनियम को गलाना चाहते हैं, यानी कि गलनांक के रूप में ले जाना चाहते हैं, तो इनका जो गलनांक है वो बहुत ही उच्च होता है, क्योंकि ये मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी धात्विक के रूप में ये एग्जिस्ट करते हैं। फिर एक बात आती है यहाँ से कि क्रिस्टलीन सॉलिड में कौन सा नेचर पाया जाता है। तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्रिस्टलीन सॉलिड में एनिसोट्रॉपिक नेचर यानी विषमदैशिक होते हैं। जितने भी क्रिस्टलीन सॉलिड आपके पास होते हैं
वो सभी आपका विषमदैशिक स्वभाव के होते हैं। विषमदैशिक स्वभाव यानी कि एनआइसोट्रॉपिक नेचर कहने का मतलब कि विषमदैशिक यानी कि अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण को रखना विषमदैशिक कहलाता है। अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण को रखना विषमदैशिक कहलाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर हम लोग इंसान की बात करते हैं तो इंसान हम लोग क्या है, विषमदैशिक हैं। जैसे मान लिया जाए कि आज हम इस जगह पे हैं तो यहाँ पे हैं तो मतलब हंसी खुशी का माहौल चल रहा है तो हंसी खुशी में हम लोग रहते हैं। अगर कहीं पे मातम का समय आ जाता है या मातम किसी के घर हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग तुरंत मौन अवस्था में हो जाते हैं। तो जिस डायरेक्शन में जाते हैं उस डायरेक्शन में हम लोग क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। समझ गए, यानी कि विषमदैशिक की बात करते हैं। फिर कहा जाता है इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड बोले तो ये क्रिस्टलिन सॉलिड ही आपका ट्रू सॉलिड है, यानी वास्तविक ठोस होता है। फिर ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि क्रिस्टलिन सॉलिड का एग्जाम्पल कौन कौन है, तो ये सभी है। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन है भाई, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्रिस्टलिन सॉलिड का अपवाद माना जाता है, एक्सेप्शन माना जाता है। फिर कहा जाता है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, किस ठोस में लंबी पार्श्व रेखा या पार्श्व क्रम होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, तो ये क्रिस्टलिन सॉलिड में पाया जाता है। अब क्रिस्टलिन लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब इस प्रकार से ऐसे ऐसे एकदम लंबा सा होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ 2 पॉइंट और है, उसको हम जिक्र करते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 पॉइंट हमारे पास है, इसका हिंदी आप लोग लिखेंगे। इसका जो हिंदी है, इन सच सॉलिड्स देयर इज डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, द इंटायर 3 डायमेंशन नेटवर्क ऑफ क्रिस्टल। इसका हिंदी लिख लीजिए आप लोग, हिंदी लिखिए। वास्तविक रूप में ठोस, वास्तविक रूप में ठोस पदार्थ का वैसा भाग जिसमें निश्चित रूप से उसके कण, परमाणु, अणु, आयन त्रिविमीय रूप से संयुक्त होते हैं और एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, देखिए यहाँ पे इसके बारे में इसका हिंदी यही बता रहा है कि अगर हमारे पास इन सच सॉलिड देयर इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं भाई इस प्रकार से, देखिए ये हमारे पास सॉलिड है, क्रिस्टलिन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस। इसमें ये पार्टिकल यहाँ पे भी प्रेजेंट है, पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल के रूप में हम लोग एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे पिछले क्लास में भी ये बात बताए थे, इस जगह पे आप एटम, आयन कुछ भी आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब ये क्रिस्टलिन सॉलिड में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है, यानी कि ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पार्टिकल यानी कि जो कण प्रेजेंट है, ये कण एटम के रूप में भी हो सकते हैं, आयन के रूप में भी हो सकते हैं और ये मॉलिक्यूल के रूप में भी हो सकते हैं। तो एटम, आयन जो मॉलिक्यूल के रूप में है, ये क्या होते हैं, डिफरेंट होता है, ये बंदा डिफरेंट होता है, यानी कि निश्चित होते हैं। अब देखिए ये पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, एक दूसरे के साथ ऐसे कम, ऐसे, तो यही बात बतला रहा है कि ये 3 डायमेंशन में भी एग्जिस्ट करता है। 3 डायमेंशन में कैसे एग्जिस्ट करता है वो देखिए, यहाँ पे इस तरीका से जो हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, तो देखिए ये ए डायरेक्शन x, ए डायरेक्शन y, ए डायरेक्शन z, और जहां पर x, y और z
तीनों की बात कर दिया जाता है, वो आपका क्या चीज हो जाता है, 3D। तो एक्स वाई जेड की अगर जहां पर बात हम लोग करते हैं एक्स वाई जेड, तो ये 3D की बात करता है, यानी कि 3 डायमेंशन की बात कर रहा है। अब 3 डायमेंशन में क्या होता है वो देखिए, यहाँ पे भी तो एक पार्टिकल है, यहाँ पे भी एक पार्टिकल है, यहाँ पे भी एक पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल इसके साथ, ये पार्टिकल इसके साथ, यानी कि इस फॉर्म में बंदा ये एग्जिस्ट होता है। तो इस फॉर्म में जब ये पार्टिकल, यानी पार्टिकल के मतलब आपके पास एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी पार्टिकल का नहीं मतलब दिमाग में बाउंस कर जा रहा होगा, पार्टिकल होता है क्या, पार्टिकल कोई एटम होगा भाई। जैसे एक सिंपल लॉजिक लेते हैं कि हमारे पास ये NaCl की बात ही करते हैं। NaCl आपको पता है कि एक प्रकार का क्रिस्टलिन सॉलिड है। तो NaCl में यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसे ऐसे ऐसे, आपको पता है कि Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। ये NaCl साधारण नमक जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। अब ये वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये देखिए एक्स बाई जेड, यानी कि इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि सॉलिड के जितने भी, सॉलिड जो बनता है हमारे पास, वो सॉलिड के पास जितने भी एटम्स होते हैं वो सभी एटम्स 3D में एग्जिस्ट करता है। एक तो आपके पास एक्स एक्सिस में, बाई एक्सिस में और जेड एक्सिस, यानी कि एक्स ऐसे, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, एक नीचे की ओर आता है, तो एक्स वाई और ये नीचे वाला जेड, तो ये सभी इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। ये उसको फॉर्म में देखिएगा, इधर से देखिएगा तो ये इस फॉर्म में आएंगे। तो यही बात बताया गया कि क्रिस्टलिन सॉलिड जो है ये 3D में एग्जिस्ट करता है। और ये किस प्रकार के क्रिस्टल, किस प्रकार के क्रिस्टल बनाते हैं, तो ये नेटवर्क बनाता है, अपना नेटवर्क, और नेटवर्क फैलाने के कारण ही इसको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये एटम एक है, ये 3 एटम को जोड़े हुए हैं, ये 3 एटम को जोड़ दिया, ये 3 एटम को जोड़ दिया, ये 3 एटम को जोड़ा, ये 3 एटम को जोड़ा, यानी इसी तरीके से जोड़ने के बाद एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, एक कंजस्टेड हो जाएगा, और कंजस्टेड होने के बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, यानी मजबूत। तो ये हमारे पास बात होती है कि जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं, छोटे छोटे एटम्स मिलके एक बड़ा सॉलिड का निर्माण करता है। इसका मतलब है कि वैसा क्रिस्टलिन सॉलिड जो छोटे छोटे एटम को मिला करके 3D यानी त्रिविमीय संरचना जो बनाते हैं, उसे हम कह देते हैं क्या चीज, तो ये आपका क्रिस्टलिन सॉलिड। अब देखिए एक आता है ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेते हैं। कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड सो टू ब्रेक्स, क्रिस्टलिन सॉलिड को हम लोग 2 माध्यम से यानी 2 फॉर्म से ब्रेक कर सकते हैं, टेम्परेचर और टाइम। तो ये टेम्परेचर और टाइम के अनुकूल एक ग्राफ बनाया गया, सिंपल ऐसे, एक लाइन ऐसे लेंगे, एक लाइन ऐसे और ये ऐसे, यानी ये दर्शाता है कि अगर टेम्परेचर को हम यहाँ पे बढ़ाएंगे तो टाइम हमारे पास देखिए, अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। इसमें यही बात सिखाता है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि ताप जो है हमेशा समय के उल्टा होता है। देखिए यदि हम यहाँ पे टेम्परेचर मान लिया जाए कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा ले रहे थे तो हमारा समय कम लग रहा था, यानी कि ये ज्यादा लगेगा तो ये कम लगेगा, ये आपका हाई होगा तो ये आपके पास लो हो जाएगी। यही चीज को ये बतलाता है, ठीक है। ये था आपका क्रिस्टलिन सॉलिड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम हॉल में पूछे हैं, और ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों पूछता है, तो इससे आप लोग सीखने का प्रयास कुछ करें। एमॉर्फस सॉलिड इसके आगे हम तुरंत बना देते हैं और इसको जैसा रफ कर लो अपने कॉपी में। चलिए दोस्तों देखते हैं अमरफस सॉलिड, यानी कि अमरफस सॉलिड क्या होता है। इसके पहले हम लोग देखें क्या चीज, क्रिस्टलिन सॉलिड, यानी क्रिस्टलिन सॉलिड से रिलेटेड आप लोग को बात बताया गया कि क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है। अब यहाँ पे आता है अमरफस सॉलिड। सबसे पहले समझाने से पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको लिखने में आसानी होगा अपने कॉपी में। ये सब कुछ थ्योरी है जो अमरफस सॉलिड को डिफाइन करता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए
यहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है कि अमॉर्फस सॉलिड क्या है। बार बार ये चीज बता रहे हैं कि सॉलिड का दो टाइप, मेनली टू टाइप्स में सॉलिड को डिवाइड किया गया, एक क्रिस्टलिन सॉलिड और एक अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड जो कड़ा होता है उसे क्रिस्टलिन सॉलिड कहते हैं, और जो भुसभुसा होता है उसे आभासी कहते हैं, यानी अमॉर्फस। जो फुसफुसा होता है, फुसफुसा सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। यानी फुसफुसा सॉलिड कहने का मतलब कि वैसा कोई सॉलिड जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे नहीं कहता अरे वो तो फुसफुसवा है, यानी उसके पास कुछ हिम्मत नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड से रिलेटेड एक बात आती है कि अमॉर्फस सॉलिड सबसे पहले समझने के पहले कि अमॉर्फस सॉलिड होता क्या है। जैसे क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्रिस्टलिन सॉलिड तो चलो भाई डायमंड हो गया, आपके पास NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, फिर उसके बहुत सारे जो एग्जाम्पल दिए गए थे वो सब हो गए। लेकिन अब अमॉर्फस सॉलिड समझना है कि अमॉर्फस सॉलिड होता क्या है। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल करते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड वैसा पदार्थ जो फुसफुसवा हो, यानी कि जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। रबर को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। फिर पिच, जो रोड वगैरह बनते हैं वो पिच वाली बात हम लोग करते हैं, आसानी से क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। ग्लास, शीशा वगैरह जो हमारे पास होते हैं उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। फ्यूज, देखे होंगे कि आप लोग के घरों में जो एक चीनी मिट्टी का फ्यूज बना होता है, उस फ्यूज को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार का क्या है, अमॉर्फस सॉलिड। सिलिका, ये सोलर प्लेट में लगे होते हैं सिलिका, जिससे हम कहा जाता है कि ये सिलिका जो है, आगे बताएंगे अमॉर्फस सॉलिड में, ये सिलिका का उपयोग सोलर पैनल में हम लोग करते हैं, जो कि सनलाइट को ये फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से ये क्या करता है कि उसको एनर्जी में, यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। यानी सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है, सिलिका का। ये सोलर पैनल में लगाए जाते हैं, सोलर सिस्टम। देखिए, अब कहा जाता है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो आपके पास है, पॉलीमर में कपड़ा वगैरह जो आ जाते हैं हमारे पास, जूता चप्पल, ये सभी क्या है, पॉलीमर है। चौक, जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे क्या करते हैं उसको लिखते हैं, वो चौक, प्लास्टिक, ये सभी जो हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सभी एग्जाम्पल अमॉर्फस सॉलिड का है। अब आपके दिमाग में कंक्लूजन चल रहा होगा, सच बात है। जैसे मान लो इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको काटने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है। जैसे डायमंड को काटने के लिए क्रिस्टलिन सॉलिड कौन था, डायमंड था। अब क्रिस्टलिन सॉलिड डायमंड को काटने के लिए सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन इस सबको काटने के लिए या फोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ये सब क्या है, फुसफुसवा है। तो फुसफुसवा है यानी कि अमॉर्फस है, फुसफुसवा सॉलिड है यानी कि अमॉर्फस सॉलिड है। तो ये सभी अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। अब देखिए, अमॉर्फस सॉलिड में जनरली बात किया जाता है कि इट हैज इरेगुलर अरेंजमेंट। उसके पास कोई निश्चित अरेंजमेंट नहीं होती है कि इसका पार्टिकल यहाँ पे होंगे, इसका पार्टिकल यहाँ पे होंगे, ना डिफिनिट है। तो ये नहीं होता है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, इट हैज इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। यानी अमॉर्फस सॉलिड में जितने भी पार्टिकल होते हैं, जितने भी कण होते हैं, उनका जैसे तैसे वो उपस्थित होते हैं। और उसको काटिएगा तो काटने के बाद कभी ऐसे कट जाएंगे, कभी वैसे कट जाएंगे, प्लेन नहीं कटते हैं। यही बात को बता रहा है। जिसे काटने पर समतलीय नहीं कटता है, जिसको काटने पर समतलीय नहीं कटता है, उसमें रुखड़ापन आ जाते हैं। जैसे इसको हम अगर काटेंगे तो काटने के बाद ऐसा नहीं पूरा प्लेन कट जाएगा, ठीक है। ऐसे काटेंगे तो काटने के बाद ऐसा नहीं पूरा प्लेन कट जाएगा। इसका जो दोनों तरफ से ऐसे मान लीजिए इसको ऐसे हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ न कुछ रुखड़ा, ठीक है, रेंडमली कुछ ऐसे आ जाएंगे, समझ गए, यानी कि जैसे तैसे कटता है। फिर बताया जाता है कि इस टाइप के जो स्ट्रक्चर का मतलब है कि इस टाइप से बताया जाता है कि इस टाइप से जो हमारे पास ऐसे 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 कुछ होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आभासी ठोस होते हैं वो आभासी ठोस जनरली उनका कणों का जो बनावट होती है वो अनियमित ढंग से होता है। इस कारण से ये जैसे तैसे अपना कंपाउंड बना करके, पार्टिकल बना करके, कंपाउंड बना करके पदार्थ का निर्माण करते हैं, और सिंपल वे में इसको हम आसानी से क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। देखे होंगे जैसे जिसका एक लिमिट होता है कि नहीं भाई वो फलाना आदमी फलाना जगह पे मिलेगा, उसका एक अपना वो ऑफिस होता है, उसका एक अपना स्टैंडर्ड होता है, अपना क्वालिटी होता है।
कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ ऑफिस कुछ हो नहीं है, जैसे मन जैसे अपना काम कर रहे हैं, जैसे जी खा रहे हैं, तो वो क्या है, वो अपना टाइम इरेगुलर किए हुए, अपना लाइफ को इरेगुलर किए हुए यानी अनियमित किए हुए, उनको कुछ भी वो टाइप का नहीं है, यानी कि वो एक प्रकार का अमॉर्फस लाइफ जी रहे हैं, यानी कि एक प्रकार का गलत लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, तो अमॉर्फस कहने का मतलब कि ऐसा हमारे पास सॉलिड होना चाहिए। अमॉर्फस सॉलिड तभी किसी सॉलिड को बोलेंगे जिनका पार्टिकल जो होगा वो इरेगुलर अरेंजमेंट होंगे, उनके पार्टिकल इरेगुलर अरेंजमेंट के रूप में सजाए हुए होंगे, और उसको काटेंगे तो वो प्लेन नहीं कट करके जैसे तैसे कटेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, अमॉर्फस। अब देखिए अमॉर्फस सॉलिड के पास कहा जाता है नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसका उल्टा यहाँ पे काम हो रहा है। देखिए क्रिस्टलिन सॉलिड के पास क्या था, रेगुलर अरेंजमेंट था, तो उसको आसानी से हम काट रहे थे, तो समतलीय कट रहा था, यहाँ पे समतलीय नहीं कट रहा। वहां पे क्या था कि मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलिन सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट शार्प था यानी तेजी से, लेकिन यहाँ पे क्या नॉट, यानी इसके पास अधिक उच्च गलनांक नहीं होता। देखिएगा एक प्लास्टिक को आप जनरली 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ऐसे रखिएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, मुरझाना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। और मान लिया जाए कि 75 डिग्री सेल्सियस पे भी, हल्का आग पे भी वो प्लास्टिक को आप रखते हैं तो क्या हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, जो कि आगे हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताना है। फिर देखिए यहाँ पे आता है आइसोट्रॉपिक नेचर, यानी कहता है कि अमॉर्फस सॉलिड किस नेचर का होते हैं, तो अमॉर्फस सॉलिड ये आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, यानी कि समदैशिक स्वभाव के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड में किस प्रकार के नेचर पाए जाते हैं, समदैशिक या विषमदैशिक। तो समदैशिक, समदैशिक यानी समान दिशा में समान गुण, समान दिशा में समान गुण, उसे हम क्या बोलते हैं, समदैशिक, आइसोट्रॉपिक। अब देखिए अमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं, इसे गलत ठोस कहा जाता है, क्योंकि गलत ठोस तो होगा ही भाई, क्योंकि गलत जिंदगी जी रहा है, इसका कोई इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो इरेगुलर अरेंजमेंट वाला का लाइफ क्या हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि हम कहें कि भाई हमको इरेगुलर सर्विस है, इरेगुलर नौकरी है, यानी कि अनियमित ढंग से हम नौकरी कर रहे हैं, तो क्या हमारा जिंदगी अच्छा से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब यही होता है कि इरेगुलर कहने का मतलब गलत। अगर जो सही आदमी होगा वो रेगुलर होगा, किसी काम को परफेक्ट तरीका से करेगा, लेकिन जो गलत आदमी होगा वो जैसे तैसे अपना लाइफ जिएगा, जैसे तैसे काम करेगा, तो ये इरेगुलर। फिर देखिए एग्जांपल तो आप समझ में आ गया होगा, इट इज एग्जिस्ट इन शॉर्ट रेंज ऑर्डर, सही बात है। अब देखिए यहाँ पे एक जुड़िए, जो इरेगुलर काम करेंगे वो गलत आदमी होंगे। यहाँ पे जैसा सोचिएगा, जो इरेगुलर काम करेंगे यानी इरेगुलर अरेंजमेंट बनाएंगे वो गलत आदमी कहलाएंगे, यानी गलत ठोस कहलाएंगे, और गलत ठोस का जिंदगी ज्यादा दिन का नहीं होता है, यानी कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। यानी अमॉर्फस सॉलिड जो है यानी कि एक प्रकार का गलत ठोस है, और ये गलत ठोस का जिंदगी ज्यादा दिन का नहीं होता है, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर याद कर सकते हैं ऐसे इसको, कि गलत सॉलिड में गलत ढंग से वो पार्टिकल को रखता है, गलत ठोस कहलाता है, ज्यादा दिन उसका लाइफ नहीं चलता है, वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर के तहत मर जाता है, यानी कम समय में वो खत्म हो जाता है, यानी छोटे पार्श्वक्रम किए होते हैं। फिर कहा जाता है कि इनका कोई अपना जिंदगी में अस्तित्व नहीं रहता है, इनके अपना जिंदगी का ज्योमेट्री डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर में, हम इस लाइफ में जिए हैं, हम इस लाइफ में ये काम किए हैं। यानी कि कहा जाता है कि अमॉर्फस सॉलिड के पास ज्योमेट्री डिफाइन करने का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, यानी कि इसका ये ज्योमेट्री अपना डिफाइन नहीं करता है। फिर कहा जाता है कि इट हैज नॉट डिफाइंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन। इसके बाद कहा जाता है कि इसके पास कोई डिफिनिट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते हैं, डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, और हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं होता है, यानी कि न इसका गलनांक निश्चित होता है, न इसका क्वथनांक निश्चित होता है, न ऊष्मा का विखंडन या खंडन करने की क्षमता भी इसमें ज्यादा नहीं होता है। यानी कि ऐसे हम लोग समझेंगे कि क्रिस्टलिन सॉलिड एक प्रकार से वास्तविक इंसान था, और अमॉर्फस सॉलिड एक प्रकार से कहा जाता है कि गलत आदमी था। तो गलत आदमी और सही आदमी, तो सही आदमी का रेगुलर हैबिट होगा, रेगुलर हैबिट यानी क्रिस्टलिन सॉलिड का सही हैबिट होगा। अभी हम लोग क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में बात करें, क्रिस्टलिन सॉलिड का सही हैबिट होगा तो सही ठोस कहलाएगा, यानी वास्तविक ठोस कहलाएगा, यानी ट्रू सॉलिड कहलाएंगे। और जब ट्रू सॉलिड कहलाएंगे तो उनके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहेंगे तो उनके पास ज्योमेट्री यानी कि उनका जो
जीवन में कुछ बनाया होगा वो दिखाई देगा सामने से कि चलो भाई इसका संरचना, ज्यामितीय संरचना इस प्रकार से है। और उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनका काम करने का तरीका अपना, उनके पास ईगो होगा कि नहीं इतना डिग्री पे काम करेंगे तो इतना डिग्री पे हम उबलेंगे, इतना डिग्री पे ये करेंगे। ये क्रिस्टलिन सॉलिड की बात है। अब एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड में बताया जाता है जनरली वे में कि एमॉर्फस सॉलिड एक गलत आदमी है, यानी गलत आदमी, इरेगुलर यानी कि अनियमित ढंग से ये काम करता है तो ये गलत ठोस बनाता है, यानी गलत आदमी बनता है। और गलत आदमी का जिंदगी बहुत कम होता है, इसका मतलब ये आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर बनाते हैं। इनका कोई ज्यामितीय संरचना नहीं होता है, यानी ज्योमेट्री डिफाइन नहीं करता है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। एक भाषा में आप इसको समझ सकते हैं कहानी बना करके, अमॉर्फस और क्रिस्टलिन सॉलिड को एक लाइन से जोड़ दीजिएगा, एक पटापट बन जाएगा। इरेगुलर अरेंजमेंट था, गलत ठोस कहलाया, गलत ठोस कहलाने के कारण से शॉर्ट रेंज ऑर्डर बने। शॉर्ट रेंज यानी कि उसका जिंदगी कम दिन का था, वो अपना जीवन में कुछ काम नहीं किया, वो कुछ संरचना नहीं बनाया। और उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी लो थे। इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट जो कि बताते हैं। देखिए यहाँ पे बस एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे आया है आपके पास, यूजेज ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। यहाँ पे कूलिंग कर्व इज स्मूथ, यानी अमॉर्फस सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो अमॉर्फस सॉलिड में ग्राफ का निर्माण होता है, जो ये ग्राफ डिफाइन करता है टेम्परेचर और टाइम से रिलेटेड, ये अमॉर्फस सॉलिड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर हमारा ये हुआ कि यूजेज ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, यानी अमॉर्फस सॉलिड का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। बस 2 मिनट का बचा हुआ है, ये लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। यूजेज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड में कहा जाता है कि एमॉर्फस सॉलिड का उपयोग, पहला उपयोग है कि एमॉर्फस सॉलिड का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं भाई, तो कार्बनिक शीशा बनाने में। देखे होंगे कि लेबोरेटरी वगैरह में जो ग्लास ऐसे करके देखते हैं, ऐसे ऐसे करके हिलाता है, उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड डालते हैं, कुछ एटम डालते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स डालते हैं, तो वो जो ग्लास बने होते हैं लेबोरेटरी में, जो प्रयोगशाला में, तो वो आपका क्या चीज का बना होता है, कार्बनिक शीशा का। और वही अकार्बनिक शीशा जो होते हैं ये कहा जाता है कि अमॉर्फस सॉलिड होता है, यानी अमॉर्फस सॉलिड का वो शीशा बना हुआ होता है। अब कहा जाता है कि उसका उपयोग अमॉर्फस सॉलिड से बना हुआ कांच का जो ट्यूबलेस होते हैं, ये टेस्ट ट्यूब जो होते हैं, या प्रखनली जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सभी चीज, या घरेलू काम में जो शीशा का एप्लीकेशन किया जाता है, वो भी एक प्रकार का अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, जो इसको हम बोलते हैं क्या चीज, कि वो घरेलू कार्यों में, घर बनाने वगैरह में किया जाता है। फिर है अमॉर्फस सॉलिड इज यूज्ड इन रबर। अमॉर्फस सॉलिड एक प्रकार का क्या है, रबर है। पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि रबर एक प्रकार का क्या है, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग रबर का कहाँ करते हैं, टायर बनाने में, गाड़ी का जो चक्का बनाया जाता है, फिर शू बनाने में, जूता वगैरह बनाने में, जूता जूती बनाने में, सोल बनाने में, सोल जो चप्पल या जूता का जो सोल बनाए जाते हैं, वो आपका अमॉर्फस सॉलिड रबर का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाने में प्लास्टिक का बहुत सारा बर्तन बनाए जाते हैं, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा कंटेनर बनाए जाते हैं, तो ये सब कंटेनर वगैरह, प्लास्टिक का कोई भी चीज़ जो बनता है वो अमॉर्फस, क्योंकि प्लास्टिक एक प्रकार का क्या चीज़ है, अमॉर्फस सॉलिड है। फिर कहा जाता है, एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये सिलिका। ये सिलिका जो है, ये सिलिका एक प्रकार का मेटल होते हैं, मेटल के फॉर्म में अमॉर्फस सॉलिड एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये जो सिलिका है, ये कहा जाता है कि सिलिका इज यूज्ड इन सोलर पैनल, ठीक है, द बेस्ट मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए सोलर ऊर्जा में क्या होता है कि जैसे हमारे पास देखे होंगे कि इस तरीका से कहीं पे सोलर प्लेट लगे होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ इस तरीका से डिजाइन बना हुआ रहता है। यहाँ पे आपका व्हाइट कलर का या पीला कलर का एक ऐसे ऐसे लाइनिंग छोटा छोटा लगा रहता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो ये क्या करता है कि सनलाइट, ऊपर से जो सनलाइट आते रहते हैं, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से क्या बनाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी बना करके बाहर निकालता है। यानी कहने का मतलब है कि सिलिका का उपयोग सौर ऊर्जा में किया जाता है, सूर्य प्रकाश से बिजली बनाने में। यानी कि सौर ऊर्जा यानी सोलर प्लेट हम लोग जो घरों में लगा होता है, उसमें सिलिका का काम है क्या चीज, कि वो सोलर प्लेट में लगाए जाते हैं और उनसे सनलाइट पड़ता है उस पर, और सनलाइट पड़ने के बाद वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को और इलेक्ट्रिसिटी में उसको बदल देते हैं। यानी कि ये बात होती है क्या चीज है, सिलिका का। तो सिलिका भी एक प्रकार का कैसा सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड है, इसको याद कर लेंगे। ये क्रिस्टलिन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड से रिलेटेड कुछ आपका आज क्लास चला, इसके बारे में आप लोग स्टडी कर लीजिएगा।
आप पीछे वाला भी वीडियो देखते चले जाइएगा, उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। और आगे कुछ पॉइंट आपको और मिलेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। कल का क्लास नेक्स्ट जो टॉपिक जाएगा वो आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। जो देखा जाएगा अच्छा है, उसी चीज़ को पढ़ाएंगे। तो आज तक इतना ही रहने दो, इसको लिख लो एक बार। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आज भर इतना ही रहने देते हैं।